हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का वीके नेट एजुकेशन में। दोस्तों चलिए आज हम लोग फिर पढ़ेंगे राष्ट्रीय आंदोलन को, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को। और ये दूसरा वीडियो होगा। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप जाइए पहला वीडियो देखिए, उसके बाद ये दूसरा वीडियो देखिए। 2 वीडियो देखने के बाद आपका जो है सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। मैं बता दूं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से अच्छे खासे क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। अगर आपका राष्ट्रीय आंदोलन तैयार है तो लगभग 2 से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपका जो है हर एग्जाम में बढ़ ही जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जब जलियांवाला बाग, आप सुने होंगे, इसके पहले वीडियो में मैंने पढ़ा कि जलियांवाला बाग हुआ था हत्याकांड, उसमें गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल डायर ने दिया था। बात करें खिलाफत आंदोलन की तो यहाँ गलती से लिखा गया, खिलाफत आंदोलन का जो है शुरुआत 1919 में शुरू हुआ था। और ये किसने शुरू किया था? तो ये अली बंधुओं ने शुरू किया था। बात करें असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जब 1919 में रोलेट एक्ट आया था, जिसको बिना वकील बिना दलील का कानून भी कहा जाता है, उसी के विरोध में जो है असहयोग आंदोलन को चलाया गया था। गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को 1920 ईस्वी में चलाया गया था। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो गांधी जी कर रहे थे। चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 1922 ईस्वी में हुआ था चौरी चौरा कांड। जब असहयोग आंदोलन को चलाया जा रहा था तो गोरखपुर के चौरी चौरा एक जगह में एक चौकी में क्या हुआ, कुछ भारतीय लोगों ने अंग्रेज सिपाही जो थे उनको जो है जिंदा जला दिया था, जिससे आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। हालांकि उनका बहुत विरोध भी हुआ था इस चीज़ पे कि आपने वापस क्यों ले लिया आंदोलन। उसके बाद गांधी जी को जो है जेल में डाल दिया गया, उनको सजा भी हो गई, लेकिन स्वास्थ्य के कारण उनको फिर रिहा भी कर दिया गया। चलिए बात करें स्वराज पार्टी की, तो स्वराज पार्टी 1923 ईस्वी में बनी थी। इसके संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू जी, और मोतीलाल नेहरू जी पिता थे किसके? जवाहरलाल नेहरू जी के। साइमन कमीशन कब आया था? तो साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। इसको व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं। इसको व्हाइट मैन कमीशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके सभी सदस्य जो थे अंग्रेज थे, इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए इसका जो है भारत में पुरजोर विरोध हो रहा था। इसमें साइमन गो बैक के नारे भी लगाए गए। लाला लाजपत राय भी जो है साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। उस समय उन पर लाठीचार्ज किया गया, जिससे जो है उनकी 1928 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। 1928 में उद्देशिका नेहरू रिपोर्ट 1928 में जो है नेहरू जी ने पेश किया था। नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू कर रहे थे। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929 में आया। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है दिया था। इन्होंने क्या किया था? रावी नदी के तट पर रात को 12 बजे नवनिर्मित जो हमारा तिरंगा प्यारा झंडा है उसको लहराया था और जो है स्वतंत्रता का आह्वान किया था वहीं से। तभी से हम जो है 26 जनवरी 1930 से 26 जनवरी मनाने का जो है प्रथा जो है शुरू हो गया था। दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 ईस्वी को शुरू हुई थी। ये गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। दांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी? तो ये शुरू हुई थी साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी। दांडी यात्रा का समापन 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को हो गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये शुरू हुआ था 1930। गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931। दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में पहले तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930, 1931 और 1932। तो 1931 जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था उसमें गांधी जी जो थे वो भाग लिए थे, लेकिन उस सम्मेलन से गांधी जी जो है संतुष्ट नहीं हो पाए, जिस कारण वापस आने के बाद उन्होंने फिर जो है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में इन्होंने बंद कर दिया था 31 में, इसको फिर दोबारा से शुरू कर दिया। ठीक है। पूना पैक्ट, पूना पैक्ट, हाँ एक चीज़ और यहाँ से आप देखेंगे, जो बात करें तीनों गोलमेज सम्मेलन में, तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले ऐसे व्यक्ति कौन थे? तो वो थे भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ऐसे थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे।
पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में हुआ था। पूना पैक्ट ये भी क्वेश्चन आता है किनके किनके बीच हुआ था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में पूना पैक्ट हुआ था। कम्युनल अवार्ड कब घोषित किया? 1932 में। भारत शासन अधिनियम 1935 सबसे बड़ा अधिनियम था। आपको भी जानना चाहिए कि 1935 ऐसा अधिनियम था जिससे हमारे संविधान में लगभग मैक्सिमम चीज़ें वहीं से ली गई हैं, जैसे न्यायपालिका हो गया, अखिल सेवाएं हो गई, ये सारी चीज़ें 1935 से ली गई हैं। 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए, कांग्रेस ने कई प्रांतों में सरकार भी बनाई। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हमने पढ़ा था 1906 में हुई थी, आगा खां के नेतृत्व में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। अगस्त प्रस्ताव 1940 ईस्वी को हुआ। व्यक्तिगत सत्याग्रह भी 1940 ईस्वी में शुरू हुआ, जिसमें प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे जी थे, और दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे गांधी जी खुद थे। क्रिप्स मिशन आया 1942 ईस्वी में, और भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। ठीक है, बात करें भारत छोड़ो आंदोलन में, तो ये 9 अगस्त 1942 को गांधी जी के द्वारा जो है करो या मरो का नारा इसी आंदोलन में दिया गया था, और इसी आंदोलन में अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो है मेन प्रमुख नेताओं को जो है नज़रबंद कर लिया था। सरदार पटेल ने भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था, तो 1943 इनका जो है मेन स्लोगन था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये काफ़ी चर्चित नारा भी है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुई थी। झांसी रेजिमेंट का गठन आज़ाद हिंद फौज में किया गया था। तो बात करें झांसी रेजिमेंट, और एक गांधी रेजिमेंट, एक जवाहर रेजिमेंट, 3 रेजिमेंट था। 1945 में आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर लाल किले पर मुकदमा चलाया गया, लेकिन बाद में उन्हें जो है निर्दोष साबित करके छोड़ दिया गया। 1946 में नौसेना विद्रोह रॉयल इंडियन नेवी कम्युनिटी के द्वारा हुआ था। इन्होंने क्या किया था, ये जो है बराबरी चाहते थे, अंग्रेजों को जितना वेतन मिले और सारी सुविधाएं मिल रही थी वो भारतीय सैनिक भी चाहते थे, जिसके लिए इन्होंने आज़ाद हिंद फौज के बिल्ले भी लगाए, लेकिन सरदार पटेल के दबाव में आकर ये लोग आत्मसमर्पण भी किए। और उसी समय 20 जुलाई 1946 को जो है वायुसेना के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया था। ये भी हम याद रखेंगे। कैबिनेट का उद्देश्य भारत में क्या था? शांतिपूर्ण सत्ता का हस्तांतरण करना था। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना की घोषणा हुई। भारत विभाजन 14 अगस्त 1947 को स्वीकार किया गया। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 को मनाया गया। स्वतंत्रता के पहले गवर्नर कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे, और स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। स्वतंत्र भारत ने अपना संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया था, और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में हम क्या मनाते हैं। तो ये रहा 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें लगभग आपको और भी एक्स्ट्रा कुछ बताया गया है इसके साथ ही। तो दोस्तों आप जो है अच्छे तरीके से इसको रिवीजन कर लिए, 2-3 बार रिवीजन कर लीजिए, जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।